कि दिसंबर में मेरे पास HDFC बैंक के 8000 शेयर थे, जिनकी एसेट वैल्यू 80 लाख बनती थी। उस समय मैंने बेहती जी से ने एडवाइज किया कि आप BSE में शिफ्ट कर लो। मैं BSE में शिफ्ट कर गया और मेरे को 3030 शेयर मिल गए। लेकिन BSE का शेयर की प्राइस बढ़ गई और HDFC कम हो गया, तो मैंने BSE के कुछ शेयर बेच के वह HDFC के 8000 दोबारा फिर परचेज कर लिए। HDFC के 8000 और उस समय मेरे पास BSE के 303 शेयर थे। बेहती जी ने बताया कि 890 का आप स्टॉप लॉस लगा लो। 890 पर मेरे वो HDFC के सारे शेयर बिक गए। उसके बाद मैंने अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीना वेट किया, कहीं पर भी उस अमाउंट को इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन लास्ट वीक में मैंने फिर HDFC के 8000 शेयर फिर परचेज कर लिए और जो मेरी प्राइस है, परचेजिंग प्राइस, वो 756 रुपीज 52 पैसा है। और इसके एडिशनल में मैंने 345 शेयर HDFC बैंक के और BSE के और परचेज कर लिए। इस समय मेरे पास BSE के 648 हैं और HDFC के 8000 हैं। मेरे को ये चाहिए कि नो डाउट आज भी मैं इन दोनों में मेरे पास सेविंग्स में है, आता है, प्लस ही हूँ। मेरे को चाहिए अब कि इसका स्टॉप लॉस क्या रखें और इसको मैं समझ गई आपका टारगेट क्या रखें। जी मैं समझ गई। बलवीर जी एक बात बताइए, आपने ये पेपर में लिखी थी क्या पूरी स्क्रिप्ट? हाँ मैडम, मैंने लिखा हुआ है इसमें, बेटी जी को लिखा था पहले। ओके ठीक है। जिस्ट ऑफ द स्टोरी में बताती हूँ कि आपके पास 8000 शेयर्स हैं HDFC बैंक के और 756 की आपकी एवरेज जो है आपने करा हुआ है, और HDFC बैंक इस टाइम पे ऑन एन एवरेज उसी स्तर के आसपास कामकाज कर रहा है। अमित जी, HDFC बैंक हमने देखा ही है कि पिछले कुछ रिसेंट टाइम में यहाँ पे कंसर्न्स जो हैं वो होवर होते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन आगे का नजरिया किस तरीके का? जी देखिए, जितना मैंने इनका समझा है, जिस ऑफ द स्टोरी ये है कि बेसिकली ये एक पेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं HDFC बैंक और BSE में अपने हिसाब से। जब इन्हें लगता है कि HDFC बैंक लेना चाहिए, उसमें शिफ्ट कर जाते हैं। एनीवे, स्टॉक बाय स्टॉक आते हैं। पहले हम BSE लिमिटेड की बात करेंगे। BSE लिमिटेड का स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। इस मार्केट में भी रिलेटिव स्ट्रेंथ BSE का स्ट्रॉन्ग है, हाई लोज का स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा पुल बैक जरूर है, बट दैट इज ड्यू टू द मार्केट। तो BSE में तो पहले आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के रखे 2775 का, 2775 का BSE में स्टॉप लॉस लगाएं और उसे होल्ड करें। HDFC बैंक में देखिए, मैं आपको ऑनेस्ट सलाह यही दूंगा कि इमोशनल नहीं होना चाहिए स्टॉक के साथ। स्टॉक ने 800 के लेवल का एक क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक किया है। 200 डे मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो गया है। आज के सत्र में भी यहाँ प्रेशर बना हुआ है और ऑनेस्टली अगला सपोर्ट स्टॉक का 710 के आसपास ही आता है। तो कोई भी कारणवश अगर यहाँ प्रेशर बना रहे और जिस हिसाब से स्टॉक का परफॉर्मेंस है, अगर ये स्लिप कर गया तो आपको यहाँ पे लॉस होगा। तो मेरी सलाह ये है, जस्ट बिकॉज द स्टॉक प्रेजेंटली इज इन डाउन ट्रेंड और आपको 7-8 रुपए का मुनाफा है, मेरे हिसाब से आपको अपना मुनाफा प्रोटेक्ट करना चाहिए और इस स्टॉक से एक बार निकलना चाहिए। ओके, HDFC